नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे एक हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक आपके मनोज कुमार मिश्रा जी की है। और साथियों, इससे हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में आज हम द्विवेदी युग का दूसरा भाग पढ़ेंगे। और साथियों, ये इस पुस्तक का 22वां भाग है। इससे पहले हम और भी भाग साझा कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो साथियों चलिएगा, आज हम द्विवेदी युग को शुरू करने जा रहे हैं। तो द्विवेदी युग के अन्य कवियों की बात करेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे द्विवेदी युग के अन्य कवियों में राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं देखते हैं। धारा धर धावन 1902 ईस्वी। यह कालिदास के मेघदूत खंड काव्य का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद है। स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी। इसमें देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियां संग्रहित की गई हैं। मृत्युंजय 1904 ईस्वी का है। राम रावण विरोध 1906 ईस्वी का है। वसंत वियोग 1912 ईस्वी का है। अमलदास और नए सन 1910 ईस्वी का है। नए सन का स्वागत 1910 ईस्वी का। और नवीन संवत्सर 1967, माने नवीन संवत्सर का स्वागत 1967 का। देखिए, विशेष तथ्य क्या है इसके। ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे तथा वेदांत में इनकी विशेष रुचि थी। प्रकृति वर्णन में ये रीतकालीन कवि सेनापति के समकक्ष माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित कविताओं का एक संकलन पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित होता है। वसंत वियोग इनकी एक लंबी कविता है। इसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। अब बात करेंगे रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938 ईस्वी। जन्म स्थान इनका गाजीपुर है। रचनाएं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य है 1920 ईस्वी से और 25 सर्ग हैं इसमें। सूक्ति मुक्तावली नीति विषयक पद्यों का संग्रह है। देवी द्रौपदी, रामचरित चंद्रिका और भारत भक्ति, ये इनकी रचनाएं हैं। विशेष तथ्य क्या है, ये प्रारंभ में प्राचीन विषयों पर ही कविताएं लिखते थे, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद खड़ी बोली एवं नूतन विषयों पर कविता लिखने लगे। ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार भी माने जाते हैं। लाला भगवान दीन 1866 से 1930 ईस्वी। जन्म स्थान ग्राम बरबर, जिला फतेहपुर। रचनाएं वीर छत्राणी प्रबंधात्मक काव्य, वीर बालक प्रबंधात्मक काव्य, वीर पंचरत्न प्रबंधात्मक काव्य, नवीन वीन कविता संग्रह। विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य हैं, ये हिंदी, उर्दू व फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। ये दीन उपनाम से लेखन कार्य करते थे। ये उर्दू वहरों के प्रयोग में बड़े निपुण थे। इन्होंने लक्ष्मी पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने रामचंद्रिका, कविप्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी ससई आदि पर अपनी टीकाएँ लिखी थी। अब हम बात करेंगे अन्य कवियों में लोचन प्रसाद पांडे की। जन्म स्थान गाँव बालपुर, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश। इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो प्रवासी, मेवाड़ गाथा, राणा भीम सिंह के त्याग का वर्णन, नंददास की रास पंचाध्यायी शैली पर रचित, और महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी दुख मोचन, पशुओं तक व्याप्त करुणा एवं सर्वभूत दया के आदर्श का वर्णन किया गया है। विशेष तथ्यों में देखते हैं। ये हिंदी, उड़िया, अंग्रेजी व संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। अपनी साहित्य सेवा के कारण इनको हिंदी साहित्य जगत में काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई। मुकुरधर पांडे 1895 से 1984 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन 1913 ईस्वी का है, आंसू 1916 ईस्वी और उद्गार। विशेष तथ्य है, इनकी कविताओं में अशरीरी प्रेम, रहस्यलोक, जिज्ञासा, प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप इत्यादि छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। सैयद अमीर अली मीर
इनका समय 1873 से 1937 ईस्वी है। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश। रचनाएं उलाहना, पंचक और अन्योक्ति शतक। विशेष तथ्य क्या है? साहित्य के क्षेत्र में इनका प्रवेश समस्या पूर्ति के माध्यम से हुआ। इनके प्रयत्नों से इनके निवास स्थान ग्राम देवरी, जिला सागर मध्य प्रदेश, मीर मंडल कवि समाज की स्थापना हुई। अब कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश। रचनाएं वैशासुरवध ब्रजभाषा में है, विनय पचासा ब्रजभाषा में, पद्य पुष्पावली, खड़ी बोली कविता संग्रह, शिवाजी कविता, दासी रानी कविता। विशेषतः इनकी प्रसिद्ध मुख्य कारण इनका व्याकरण ग्रंथ है, जिसे आज भी हिंदी का आदर्श और प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। गिरधर शर्मा नवरत्न 1881 से 1961 ईस्वी। जन्म स्थान झालरापाटन, जिला झालावाड़ राजस्थान। रचनाएं मातृवंदना। अनुदित रचनाएं गोल्डस्मिथ के हरमिट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोक का अनुवाद, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का हिंदी पद्यों में अनुवाद, माघ के शिशुपाल वध संस्कृत के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ नाम से 1928 ईस्वी में। विशेषतः राजपूताने से निकलने वाले विद्या भास्कर पत्र का संपादन किया। हम बात करेंगे पंडित रूप नारायण पांडे 1884 से 1959 ईस्वी। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। रचनाएं पराग 1924 ईस्वी कविता संग्रह ग्रंथ, वन वैभव कविता संकलन ग्रंथ, वन विहंगम, दलित कुसुम और आश्वासन। विशेष इनके द्वारा इंदु, माधुरी, नागरी प्रचारक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया गया था। इनका काव्य बड़ा सरस और भावुकतापूर्ण माना जाता है। पशु पक्षियों तथा इनकी सहानुभूति का प्रसार हुआ है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 से 1960 ईस्वी। जन्म स्थान नई गढ़ी रीवा राज्य। रचनाएं माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती और कादम्बिनी। इनकी मानवी रचना में इन्होंने नारी को दुल्हन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिकारिणी, वीरांगना इत्यादि अनेक रूपों में वर्णित किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जन्मस्थान इनका काशी है। रचनाएं हिंडोला 1894 ईस्वी, गंगा अवतरण 1927 ईस्वी, उद्धव शतक 1929 ईस्वी, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, कल काशी और वीराष्टक। विशेष तथ्य हैं ये आरंभ में जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। ये उर्दू, फारसी, संस्कृत, प्राकृत, अभ्यंत, मराठी, बंगला भाषाओं के ज्ञाता ब्रजभाषा के मर्मज्ञ थे। इन्होंने द्विवेदी काल में भी शुद्ध व परिष्कृत ब्रजभाषा में कविताएं लिखी थीं। इनके बिहारी सतसई ग्रंथ की टीका बिहारी रत्नाकर नाम से संपादित की गई थी, जो एक प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। इनको भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा था। हम बात करेंगे सत्यनारायण कविरत्न 1879 से 1918 ईस्वी का समय। जन्मस्थान गांव सराय, जिला अलीगढ़। रचनाएं भ्रमरदूत, प्रेमकली, हृदय तरंग कविता संग्रह, होरेशस लॉर्ड मैकाले की रचना का अनुवाद, उत्तर रामचरित संस्कृत के भभूति के नाटक का अनुवाद, मालती माधव संस्कृत के भभूति के नाटक का अनुवाद। विशेष तथ्य इनका पालन पोषण बाबा रघुवर दयाल ने किया था। आरंभ में ये परंपरागत ढंग से विनय पद तथा समस्या पूर्तियाँ लिखते थे। बाद में प्रौढ़ रचनाओं में भक्त तथा देश प्रेमी कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली के स्थान पर ब्रजभाषा का प्रयोग किया। अपनी मधुर काव्य रचना एवं सरस वाणी के कारण इनको ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। इनको भक्तिकाल एवं आधुनिक काल का समन्वयक की कहा गया। बात करेंगे हम द्वारका प्रसाद मिश्र की। द्वारका प्रसाद मिश्र रचनाएं हैं कृष्णायन 1943 ईस्वी। यह रचना कृष्ण संबंधी प्रबंध काव्य है, जो निम्न 7 कांडों में विभाजित है। अवतरण कांड, मथुरा कांड, द्वारका कांड, पूजा कांड, गीता कांड, जय कांड और आरोहण कांड। प्रताप नारायण पुरोहित रचना नल नरेश 1933 ईस्वी। यह 19 सर्गों में विभाजित है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व
में वर्णित नलोपाख्यान से मेल खाती है। इसमें रोला व हरिगीतिका छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है। मन के मोती, नवनिकुंज और काव्य कानन की और अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। केसरी सिंह बारहट रचना प्रताप चरित्र 1934 ईस्वी की है। अनूप शर्मा रचनाएं इनकी सिद्धार्थ 1937 ईस्वी 18 सर्ग, सवाणी 1948 ईस्वी, वर्धमान 1951 ईस्वी, सुमनांजलि फुटकल कविताओं का संग्रह, सुनाल खंड काव्य, जीवन मरण, विराट भ्रमण, फेर मिलवो चंपू काव्य है इनका। विशेष बात है कि इनको आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है। हम बात करेंगे मोहन लाल महतो, वियोगी 1899 से 1990 ईस्वी, आर्यावर्त 1943 ईस्वी। यह प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो के प्रसिद्ध कथानक के आधार पर रचा गया। 13 सर्ग हैं। निर्माल्य 1926 ईस्वी, एक तारा 1935 ईस्वी, कल्पना 1935 ईस्वी। हरदयालु सिंह रचनाएं दैव्यवंश 1940 ईस्वी। ये ब्रजभाषा में रचित प्रबंध काव्य है। इसमें वाणासुर, बलि, हिरण्य कश्यप आदि दैत्यों के चरित्र को पौराणिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना इनकी रावण 1952 ईस्वी। अगले हमारे रचनाकार हैं ठाकुर प्रसाद सिंह 1924 से 1944 ईस्वी। रचना महामानव, यह 15 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है, परंतु स्वयं कवि ने इसे महाकाव्य न कहकर जन जागरण की महागाथा कहा है। वंशी और मादल 1959 ईस्वी, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए 1988 ईस्वी। विशेष बात यह है कि इन्होंने संथालों के लोकगीतों की विषय वस्तु एवं व्यंजना शैली को अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करके उसे समृद्ध किया है। श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी रचनाएं हैं कल्लोलिनी कविता संग्रह है, नवोदिता कविता संग्रह है। बाबू श्याम सुंदर दास, इनकी रचना भाषा विज्ञान, साहित्यलोचन और हिंदी भाषा और साहित्य रूपक रहस्य। संपादित रचनाएं पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, रत्नाकर और कबीर ग्रंथावली। विशेष तथ्य है कि ये नागरी पिचारणी सभा के 3 संस्थापकों में से एक हैं। ये 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रथम स्वतंत्र संपादक बने। इन्होंने नागरी पिचारणी सभा काशी के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हिंदी के दुर्लभ ग्रंथों की खोज का कार्य किया था। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं आचार्य नंदलाल वाजपेयी जैसे व्यक्तित्वों के निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है। तो अब साथियों अगले हम वीडियो में छायावादी युग को पढ़ेंगे और छायावादी युग आपका 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक है। तो अगले वीडियो में साथियों हम पढ़ेंगे छायावादी युग। तो ये द्विवेदी युग की आपकी आखिरी और दूसरी वीडियो थी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।